शरीर में बने रहिए, इतना ही सुखी होने का उपाय है। प्राय लोग ये समझते हैं कि सुखी होने के अनेक उपाय होंगे, पर उनका ये सोचना मिथ्या है। बाहर हैं, ज्ञान में हैं, तो हम सुख में नहीं हैं। बाहर नहीं है, अपने शरीर में है, तो हम सुख में हैं। इतना सा समझ हमको शरीर में आने से आती है, शरीर में रहने से आती है, और इस समझ के बल पर हम अपने शरीर में बने रहने का प्रयत्न करते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। यही सब जीवों की कामना भी होती है कि वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कितना संक्षिप्त सा उपाय है सुखी होने का, केवल शरीर में उपस्थित रहना। उससे हमको अपने शरीर का जो सुख का बना हुआ है एहसास होता है, अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। और उस सुख की उपमा लोक में नहीं है। बाहर रहकर वो सुख नहीं मिलता है। ज्ञान में सुख नहीं मिलता है, सुख में ही सुख मिलता है। सिर से पैरों तक सुख है, इसके बाहर ज्ञान है। जहाँ ज्ञान है वह सुख नहीं है, जहाँ सुख है वहाँ ज्ञान नहीं है। सुख भीतर है, ज्ञान बाहर है। इतना ही तो वेद विज्ञान करना है। ज्ञान में होंगे तो सुख में नहीं होंगे, सुख में होंगे तो ज्ञान में नहीं होंगे। ज्ञान से सुख होगा, ये बड़ा भारी भ्रम दुनिया में चलता है। जिसने भी इस भ्रम का निवारण किया वह परमात्मा हो गया। ज्ञान और सुख विरोधी धर्म है, साथ नहीं होते हैं। हमने तो आगम में पढ़ा था दर्शन ज्ञान साथ नहीं होते, लेकिन अब समझ ये आई कि सुख और ज्ञान एक साथ नहीं होते। एकदम मार्ग स्पष्ट हो गया, एकदम शांति हो गई, मार्ग की खोज समाप्त हो गई। मार्ग मिल गया तो सुख मिल गया। पहले अंधेरे में थे, कुछ खबर नहीं थी कि सुख कैसे होगा। अब खबर हो गई कि सुख तो अपने शरीर में रहने से होगा। जैसे मानो हमने दुखों को जीत लिया, सारे दुखों के नाश का उपाय प्राप्त हो गया। एकदम शांति अनुभव पूर्वक हो गई। हमने सुख को भोगा, सुख मिल गया तो सुख की कांक्षा की पूर्ति हो गई। अब किसी देव की जरूरत नहीं, किसी गुरु की जरूरत नहीं, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, धन दौलत की जरूरत नहीं, नाम की यश की जरूरत नहीं, किसी क्रिया को करने की जरूरत नहीं। कोई विशिष्ट आहार करना, कोई विशिष्ट औषधि का सेवन करना, और अनेक उपाय जो बाहर करते आए वे सब उपायों से मुक्ति हो गई। शरीर में रहना ये तो एकदम सुगम काम है। शरीर हमारे पास है, अनुभव में आता है, बस बाहर देखते हैं तो वो अनुभव रुक जाता है, तो मानो सुख ही रुक जाता है। बाहर देखते हैं माने देखते जानते हैं, उसका नाम ज्ञान है। आंखों से देखते हैं, बाकी इंद्र से जानते हैं, तो वो सब ज्ञान ही है। ज्ञान करते हैं तो रागादिक दोष पैदा होते हैं, आकुलता होती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।
मर जाते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर वही कहानी शुरू हो जाती है। सुख और ज्ञान के बीच में भेद विज्ञान हम नहीं कर पाए। कहते तो हैं भेद विज्ञान से भगवान बनते हैं, पर खबर नहीं थी कि भेद विज्ञान किसका नाम है। अब खबर हो गई, सुख और ज्ञान में भेद ज्ञान करना है। अभी तो दोनों को साथ ही समझ रहे थे, ज्ञान भी हमारा स्वभाव है, सुख भी हमारा स्वभाव है। अब खबर हो गई कि ज्ञान तो हमारा विभाव है और सुख हमारा स्वभाव है। ऐसे देखें तो अब तक की सारी जिनवाणी का ज्ञान झूठा पड़ गया, एक नूतन सम्य ज्ञान हो गया। जिनवाणी ज्ञान के गीत गा रही थी, सुख के भी गीत गा रही थी, दोनों के गीत गा रही थी। अब पता लगा गीत तो सुख के ही गाने हैं, क्योंकि सुख ही तो चाहिए। ज्ञान करके क्या करना है कि किसका कौन राजा था, कौन रानी थी, इससे में क्या प्रयोजन है। और अनेक बातों को जानने से क्या प्रयोजन है। हमें तो शरीर स्वस्थ चाहिए और उसमें सुख चाहिए। कोई भूख प्यास की बाधा नहीं हो, ठंड गर्मी की बाधा नहीं हो, कोई मकान की आवश्यकता, वाहन की आवश्यकता ना हो। हर ध्यान रहता है तो खुद का दुख नहीं हो तो पड़ोसी का दुख ही दुख लगता है, परिजनों का दुख दुख लगता है। दूर व्यक्ति दुख में पड़ा हो तो भी हम दयाद्र होकर दुखी हो जाते हैं। बाहर तो माने ज्ञान में तो दुख ही दुख है। हम दुखी नहीं है, दूसरे को देख के दुखी देख के दुखी है, उसको बचाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, सुखी करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उसमें आकुलता बनी रहती है। जहाँ ज्ञान वहाँ दुख, और जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ स्वतः सुख। सुख बनाम ज्ञान, ये दो ही विवाद के मुद्दे रह गए, वाद के मुद्दे रह गए। क्या बात करने का है, यही बात करना है। सुख को जिताना है और ज्ञान को हराना है। ज्ञान पर विजय पानी है, सुख को पाना है। ज्ञान पर विजय पाकर क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख की हमको कामना है, शत्रु एक ही है, वह जानना है। जो हम अपने शरीर से बाहर देखते हैं उसको जानना कहते हैं। विचार स्मृति ये तो वास्तव में बल के भेद में आ जाते हैं। मन का बल, वचन काय बल, जानना तो पांच इंद्रियों का है। पदार्थ तो उससे जाने जाते हैं। मन को ताकत नहीं है कि रंग को देख सके, गंध को जान सके, रस को जान सके। स्मृति की ताकत भी नहीं है कि सामने पड़े पदार्थ का रंग देख सके, गंध जान सके। जानना तो इंद्रियों से है, और कोई तरीका नहीं पदार्थ को जानने का। और उससे क्या सिद्धि है, अपना सुगुण पदार्थों में तो है नहीं, वृथा की चेष्टा है। इसको अनर्थ दंडित कहते हैं। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो काम कर रहे हैं तो अपने आप को दंडित करना है। तो पदार्थों में सुख तो है, इनको जानने से सुख मिलेगा नहीं, राग द्वेष और होगा, बंद होगा। तो अपने आप को ज्ञान करके हम पीड़ित करते रहे। कितनी पीड़ा, इसका कोई पार नहीं। पंच परावर्तन किसके हेतु से उतारा, मुख बाहरता ज्ञान करते रहे। ज्ञान कितना बड़ा अपराध निकला, कितना बड़ा शत्रु निकला, जिसकी अब तक कल्पना ही नहीं थी। क्यों जन्म जन्मांतरों से हम घोर दुख पाते रहे, आज जगत के प्राणी क्यों दुख पाते हैं। रोज कोई अमाप मुर्गे उबलते तेल में डाल दिए जाते हैं, मछलियां डाल दी जाती है, असंख्य जानवर मानो एक दूसरे को खा जाते हैं, कत्ल खाने में काट दिए जाते हैं, जंगलों में
जीव परस्पर एक दूसरे को खाते हैं। आकाश में भी बाज एक दूसरे पक्षियों को खा जाता है उड़ते हुए। ऐसे जीव मरता है, नहीं तो बीमारी से मर जाता है, चिंता से मर जाता है, दूसरों के दुख से मर जाता है, धन के नुकसान से मर जाता है। बात बात में दुख है। संसार में, संसार माने बहिर्मुखता दुख की खान है, माने ज्ञान दुख की खान है और शरीर सुख की खान है। हमने उल्टा समझा, शरीर दुख की खान और ज्ञान सुख की खान है। कितना उल्टा पड़े थे, कितना मिथ्या ज्ञान था। इस मिथ्या ज्ञान के साथ ही हमने कई बार अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। ज्ञान स्वभावी ज्ञाता दृष्टा मानकर अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। ज्ञान में पीड़ा ही पीड़ा थी, अनंत परावर्तन थे, और उसको हमने स्वभाव मान लिया, धर्म मान लिया, अपना स्वरूप मान लिया। बहिर्मुख से प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। बहिर्मुख माने बाहर तो है नहीं फिर भी देख रहे हैं, बाहर सुख नहीं फिर भी देख रहे हैं। सुख तो अपने शरीर में होता है, देख बाहर रहे हैं, जीवन के साथ मजाक कर रहे हैं, अपने साथ मजाक कर रहे हैं। तो फिर क्या जलना कटना मरना ही है? यही दुख भोगते रहना है, बाहर रह करके सुख से वंचित रहना और दुख भोगना, यही करते रहना है। कुछ दया आती है अपने आप पर। जब शरीर में वेदना नहीं होती है तो हम शेर हो जाते हैं, सब काम प्रवृत्ति शुरू कर देते हैं। जो धार्मिक प्रवृत्तियां नहीं उनको भी धार्मिक प्रवृत्तियां मानकर करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति तो एक ही है, अपने शरीर में रहना, अपने शरीर का एहसास करना। शरीर सुख ही है, हमारा शरीर सुख ही है, सुख का बना होने सुख ही है। शरीर माने क्या? सुख। तो शरीर में है माने सुख में है। शरीर के बाहर है तो सुख नहीं है, शरीर सुख तो देह प्रमाण है। सुख तो हमारी देह के बराबर है और हम बाहर खड़े हैं। कितना अनर्थ कर रहे हैं अपने साथ। जब खबर हो गई कि सुख शरीर प्रमाण है तो फिर सुख चाहिए तो शरीर प्रमाण से में रहते हैं हम। कोई देशना की आवश्यकता नहीं रही, किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं रही, किसी को निर्देश देने की आवश्यकता नहीं रही। जैसे परमात्मा देह प्रमाण सुख का अनुभव करते हैं, उनके क्षेत्र के प्रमाण सुख का अनुभव करते हैं, हम भी अपने क्षेत्र के प्रमाण सुख का अनुभव करेंगे। देह से कोई शब्द किसी को नाराजगी हो तो अपना क्षेत्र तो है ना, अपने क्षेत्र में रहो, ऐसा समझ लो। किसी को शरीर शब्द से नाराजगी है, अपना क्षेत्र तो है ना, सीमित क्षेत्र तो नहीं है हमारा, क्षेत्र की मर्यादा है। अनंत क्षेत्र होता तो अनुभव कैसे करते, कैसे अपने को सर्वांग तक पहुंच पाते। हमारा क्षेत्र सीमित है, चिल्लोक है, 343 गणराज्य प्रमाण जो भी वो विशाल है। सीमा आती है, सीमा में हम रहकर अपना सुख पा सकते हैं। अपनी सीमा में रहना, अपने दायरे में रहना, अपनी मर्यादा में रहना, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। बाहर निकले, सील की रक्षा खत्म हो गई, सुख की रक्षा खत्म हो गई, दुख में जा पड़े। कहते हैं भीतर शीतलता बाहर दाह है। वो शीतलता का है कि सुख की है, बाहर दाह क्या है? दुख की है। ज्ञान में दाह है। ज्ञान समान आन जगत में सुख को हरण, कितना गलत पड़ा, कितना गलत पड़ा। ज्ञान का मुख बाहर है, वो सुख का कारण कैसे हो गया? कोई विचार ही नहीं हुआ। जैसा जगत के जीव जानते हैं ज्ञान में सुख, हमने भी मान लिया। ज्ञान का मुख तो बाहर ही है, पदार्थ बाहर रखे जाने जाते हैं, वो सुख का कारण कैसे हो गया? वो हमारा स्वरूप भी कैसे हो गया?
उसको तो ज्ञान ही करना है, वही उसका स्वरूप है। ज्ञान के अलावा कुछ करता ही नहीं है, और ये दुख के अलावा कुछ करता ही नहीं है। गजब हो गया। ऐसा है हमारा स्वरूप, हम दुखी करते हैं। ज्ञान करना माने दुख करना। ओहो, इस परमात्मा को कितना दोष लगा दिया, कितना दूषण दे दिया। कितना बड़ा अपराध कर रहे थे हम। उस अपराध का कोई माप तोल हो सकता है? जिसका फल अनंत संसार है, उसका क्या माप तोल होगा? कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अपराध है। दंड कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा अपराध, दंड उतना बड़ा। अनंत परावर्तन। फिर जाकर एक इंद्रिय में पड़े रहना या दो इंद्रिय बनना भी कठिन है। कहते हैं साधारण वनस्पति होता है, प्रत्येक वनस्पति होना भी मुश्किल हो जाता है। एक शरीर कितने जीवों का शरीर बन जाता है। कितना बंधन, कितना बंधन हो जाता है। दो व्यक्ति जुड़वा हो ना, एक तो कितना तकलीफ होती है। एक चले दूसरे को चलना पड़ता है, दूसरा चले तो पहले वाले को चलना पड़ता है। उद्गल उद्गल से बना है, जीव जीव से भी एक तरह से बन गया। जब शरीर जुड़ के जुड़वा हो गए, जुड़े हुए हैं, तो हम प्रैक्टिकली हम जुड़े तो पुद्गल से ही है, लेकिन प्रैक्टिकली हम अन्य जीव से भी जुड़ गए। वो चलेगा तो हमको भी चलना पड़ेगा। छाया की तरह हम चलते हैं, छाया भी चलती है। अपने पर दया आती हो, अपने पर दया आती हो। दूसरों पर दया तो बहुत कर ली। पानी छान कर पीने के लिए छन्ना लगाते लगाते उम्र पूरी हो गई, सुख तो नहीं मिला। गर्व जरूर हो गया जीव रक्षा का, जैनत्व का, पर सुख तो नहीं मिला, आगे मिलने वाला भी नहीं है। ये कोई विधि भी नहीं सुख पाने की। हर रात क्या करो क्या नहीं करो, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो कि बाहर नहीं रहना। बाहर नहीं रहेंगे सब सही होगा, बाहर रहेंगे तो सब जो होगा सो मुक्ति का कारण नहीं बनेगा। उसमें क्या भेद ज्ञान करना है? दुख का में क्या भेद ज्ञान करना? बाहर है तो दुख है, तुम करते रहो भेद ज्ञान, पुण्य पाप में अंतर करते रहो और संसार में डुलते रहो। अनचना पानी नहीं पीना, छना पानी पीना, ये भेद विज्ञान करते रहो, घोर संसार में डलते रहो। ये धर्म हो गया। रात में नहीं खाना, दिन में खाना, जमे कर नहीं खाना, सफेद वस्त्र पहनना या नग्न होना, हो गया धर्म हमारा। तो दम्भ हो जाएगा, अहंकार। हम कितना धर्म पालते हैं, भयंकर दम्भ। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं चौड़ा हूँ, गली सकड़ी है। क्रिया का ऐसा दम्भ होता है, भयंकर दम्भ होता है। ज्ञान का भी ऐसे भयंकर दम्भ होता है। तुमने क्या शास्त्र पढ़ा है? हमने पढ़ा है। बड़ा दम्भ है, पर सुख तो नहीं हुआ। शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ हुआ? ज्ञान में और एकत्व कर लिया और उल्टे पड़ गए। गलत मार्ग जाना और अहंकार और कर लिया, करेला और नीम चुड़ा हो गया। इतनी बात इसलिए करते हैं कि वेद ज्ञान पक्का पुष्ट हो जाए, अन्यथा कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान को का स्वभाव अच्छी तरह समझ लें कि उससे जीव दुख पाते हैं, उससे सुख से वंचित रहता है। ज्ञान और सुख एक साथ नहीं होते। कोई क्या कहता है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम अनुभूति क्या कहती है, प्रमाण अनुभव से होगा। बाहर खड़े हो शांति मिलती है, ज्ञान करते हुए शांति मिलती है। और जब ज्ञान नहीं करते और अपने शरीर में होते हैं, कितनी परिणति आनंद घन होने लगती है। ज्ञान नहीं करते हैं, शरीर में होते हैं, वही तो चारित्र है। अपने में उपस्थित रहना, अपने शरीर में उपस्थित रहना। गजब है, अपने शरीर में उपस्थित रहना तो समझा ही नहीं। आत्मा में उपस्थित रहना, वो आत्मा कहाँ से लाए?
हमको तो ये अनुभव है कि सिर से पांव तक ये हमारा शरीर है। अब आत्मा कहाँ से लाए? आसमान से लाना है। मैं आत्मा हूं तो उसका कोई आकार प्रकार भी होगा, और शरीर आकार है तो फिर शरीर ही करना पड़ेगा उसको। ऐसा व्यवहार लोक में होता है। लकड़ी का घोड़ा बना दिया तो उसको लकड़ी कौन कहता है? घोड़ा ही कहता है। गेहूं की रोटी बना दी उसको गेहूं कौन कहता है? रोटी कहता है। अपने साथ अन्याय क्यों होता है? खुद के साथ अन्याय क्यों होता है? जब आत्मदेशों को अपने अपने को मनुष्याकार बना दिया गया तो मनुष्य का व्यवहार तो ऐसे होता है। मनुष्य है, पांव से मस्तक ये मनुष्याकार। मनुष्य तो मनुष्य जीव को ही कहते हैं ना। तुम कौन सा नया नया कहते हो कि ये मनुष्याकार शरीर है, तुम्हारा नहीं है? तुम कहाँ हो? या नहीं हो तुम? तुम्हारा कहाँ अस्तित्व है? बाल गोपाल सबको अनुभव में आता है, तो कैसे अनुभव में आता है? ऐसे अनुभव में आता है। मनुष्याकार अनुभव में आता है। हाथ पांव पेट पीठ सब बंद आंखों से अनुभव में आते हैं। खुली आंखों से भी अनुभव में आ जाते हैं। संवेदन तो जल्दी हो जाता है। ज्ञान का लोप तो जल्दी हो जाता है। ज्ञान को जीतना कितना आसान। जब चाहो तब आप शरीर के में आ सकते हो। ज्ञान का ज्ञान पर विजय हो जाएगी। जब चाहो तब शरीर के किसी भाग में आकर वहां की स्थिति का अनुभव कर लो। ज्ञान पर जय हो गई। कितना आसान मोक्ष मार्ग है। सुगम कितना है कि हाथ पांव हिलाना नहीं पड़ता है, आंखों से देखना नहीं पड़ता, सूंघना चखना नहीं पड़ता, विचार नहीं करना पड़ता, कुछ याद भी नहीं करना पड़ता है। कोई देव दर्शन नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अभिषेक नहीं, कोई तीर्थ यात्रा नहीं, कोई दान नहीं, कोई गुरु की उपासना नहीं, किसी को आहार देना का काम नहीं, कोई किसी का प्रवचन सुनने का काम नहीं, कोई प्रवचन करने का काम नहीं, कोई मंत्र बोलने का काम नहीं। इन सबको हमने सुख का मार्ग मान लिया, मोक्ष का मार्ग मान लिया। ये सब तो मोक्ष मार्ग नहीं थे। इसमें तो कोई अनुपम शांति मिली नहीं हमारे को। इसमें कोई इंद्रिय ज्ञान पर विजय तो हुई नहीं। किसी तीर्थ पर जाते हैं तो इंद्रिय ज्ञान पर जय हो जाती है। रेलगाड़ी में जाते हैं तो आंखें खुली है, वहां जा रहे हैं तो आंखें खुली है। तीर्थ पे गए हैं तो वहां मंदिर दर्शन करेंगे, प्रतिमा का दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, सब तो खुले नेत्रों का, कुछ सब तो ज्ञान का काम है। इंद्रिय ज्ञान का काम है, दूसरा ज्ञान होता नहीं है। कौन सा धर्म हो गया? किस विधि से उसको धर्म कहे? यही करते हैं। जमे करने खाते हैं तो कौन सा धर्म हो गया? कौन सा सुख मिल गया? कौन सा ज्ञान छूट गया? कैसा दम्भ है? धर्म का कैसा दम्भ है? कुछ शर्म लाज ही नहीं आती है। धर्म हुआ ही नहीं, धर्म मानते हैं। धर्माभास को धर्म मान रहे हैं। कुछ भेद ज्ञान हुआ ही नहीं है। सिद्धत्व की ओर कदम बढ़े ही नहीं है। और अहंकार तो बहुत हो गया है कि हमारे सच्चा धर्म कोई दुनिया में नहीं है। हम ही धर्मात्मा है। हमको ही धर्म मिला है। हमको तो उत्तम जैन कुल मिला है। अति पुण्य के उदय से मिला है। उपलब्धि कुछ नहीं है। अहंकार पुष्ट किया है। मोक्ष संसार मार्ग को मोक्ष मार्ग माना है। जो ज्ञान संसार मार्ग था उसको मोक्ष मार्ग माना है। पदार्थों को जानने को ज्ञान कहते हैं। उसके साथ जो समझ होगी वो मिथ्या ही होगी। क्योंकि ज्ञान से, इंद्रिय ज्ञान से तो कोई भला तो होना नहीं है। कुछ अच्छी समझ तो होनी नहीं है। वो निर्देश दे सकती है, दिशा दे सकती है, पर चलना तो पड़ेगा। चंद्रमा अंगुली से दिखा गया, पर चंद्रमा को देखना तो अंगुली को देखना बंद करना पड़ेगा। अगर सुख में है तो ज्ञान को बंद करना पड़ेगा। सुख चाहिए तो ज्ञान को बंद करना पड़ेगा। ज्ञान करते रहे सुख हो जाए, अंगुली को देखते रहे चंद्रमा दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। शरीर में बने रहना है। शरीर ही हमारी संपत्ति है। पुद्गल मिला है, पुद्गल छूट जाता है, उसको शरीर नाम ही नहीं देना है।
हमारी सारी यात्रा ज्ञान में नहीं होनी, ज्ञान में खुद का शरीर दिखता है, ज्ञान की बात मानना ही नहीं है। जब आंख बंद कर लिए, मुंह शरीर को नहीं देख रहे हैं, अब अपने शरीर में है, उसकी बात है। आंखें बंद करके भी एक शरीर हमारे अनुभव में खड़ा होता है, वो हमारा अस्तित्व है, हमारा स्वरूप है, उसी में रहना है। तो उसका एहसास होता है, मन सुख का एहसास होता है, शरीर का एहसास मन सुख का एहसास। शरीर का एहसास करिए, मन सुख का एहसास करिए। ध्यान को ललाट भाग पर लाइए, मन सुख पर लाइए और सुख का अनुभव करिए। तभी तो कहते हैं लाट माने सुख, कान माने सुख, नासिका माने सुख, गाल माने सुख, सीना माने सुख, पेट माने सुख, पीठ माने सुख। लोग तो मजाक उड़ाने लग जाते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अरे भाई यही मार्ग का प्रकार है भाई, यही मार्ग का प्रकार है, यही मोक्ष मार्ग है। मजाक क्यों बनाते हो? मोक्ष मार्ग की मजाक क्यों बनाते हो? मिश्री माने मिठास, तो शरीर माने सुख, शरीर तो सुख का बना हुआ है। आंख बंद करके देखो, ज्ञान नहीं करे तो अब शरीर मिल गया, हमारा शरीर मिल गया। ज्ञान वाले को नहीं मिलेगा ना वो, ज्ञान वाले को खुद का शरीर मिलेगा, बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ। ज्ञान की बात खोटी, ज्ञान की बात माँ खोटी। ज्ञान के समान दगेबाज कोई नहीं, ज्ञान ही भ्रम पैदा करता है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।